स्टूडेंट्स, जो टॉपिक हमारा 4 चल रहा था उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द अरेंजमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू इन द अरब एम्पायर। जो अरब साम्राज्य था उसमें जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है वो कैसा था। द स्टेट हैड ओवरऑल कंट्रोल ओवर एग्रीकल्चरल लैंड्स इन द अरब एम्पायर। लगभग अरब साम्राज्य के अंदर पूरे कृषि क्षेत्र के ऊपर उनका नियंत्रण था। यूज टू ड्राइव मोस्ट ऑफ द इनकम फ्रॉम द लैंड रेवेन्यू। लगभग जो बहुत ज़्यादा जो पैसा आता था वो सिर्फ लैंड रेवेन्यू से ही आता था। द लैंड कॉन्क्योर्ड बाई अरब विच रिमेन इन द हैंड्स ऑफ ऑनर were bound to pay a tax called kharaj. This tax was varied from half to fifth part of the produce and according to the candidates of cultivation, यानी कि जो कल्टिवेशन कंडीशन थी ना उसके अकॉर्डिंग लिया जाता था। The land cultivated or held by the Muslims was subject to pay tax of 10th of the total produce। और उसके बाद में जो मुस्लिम जो लोग थे वो टैक्स देते थे 1/10, जिसको क्या कहा जाता था, उसर। दैट इज वाई मैनी नॉन मुस्लिम स्टार्टेड टू कन्वर्ट इस्लाम विद एन ऑब्जेक्टिव टू पे लोअर टैक्सेस। बहुत से लोगों ने क्या कर लिया, इस्लाम है वो अडोप्ट कर लिया ताकि टैक्स है वो कम देना पड़े। एज ए रिजल्ट द इनकम ऑफ द स्टेट रिड्यूस, और इससे क्या हो गया, राज्य की जो इनकम है वो बिल्कुल घट गई, कम हो गई। टू सोल्व दिस प्रॉब्लम फर्स्ट ऑफ ऑल द खलीफा डिस्करेज द कन्वर्जन दैट लेटर ऑन द यूनिफॉर्म पॉलिसी of taxation was adopted from the 10th century onward। जो खलीफा थे उन्होंने एक जैसी पॉलिसी ही लागू कर दी, वे हिंदू और मुस्लिम हो सभी है वो इसके अंडर है वो आए। द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स वर गिवन सैलरी फ्रॉम द रेवेन्यू। जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनको इससे क्या दी जाती थी, तनख्वाह वो दी जाती थी। It was known as which meant revenue assignments। जो टैक्स होता था वो उनको दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, what steps were taken for agricultural prosperity in the Arab Empire? As a political stability came in the Arab Empire, agriculture prosperity also came in the empire। Many steps are taken for it। अरब साम्राज्य के अंदर कृषि की समृद्धि को बढ़ाने के लिए बहुत से उन्होंने प्रयास है वो किए। फर्स्ट, द स्टेट सपोर्टेड इरिगेशन सिस्टम। सबसे पहला तो क्या था, स्टेट ने इरिगेशन जो सिस्टम है उसको सपोर्ट किया। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, the digging of the well and construction of dam and canal in many area, especially in the Nile Valley। उन्होंने बहुत सी जगह जैसे कुएं खुदवाए, नहरों का निर्माण करवाया, डैम बनवाए, और ख़ास तौर से ये चीज़ें नील घाटी जो थी ना उसके अंदर ज़्यादा की गई। ऑल ऑफ द वर्क वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गुड हार्वेस्ट। ये सब चीज़ें क्या हैं, अच्छी फसल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। Second, the people were given tax concession who brought land under cultivator। लोग क्या है कि टैक्स में कंसेशन करते थे जो अंडर कल्टिवेशन की होती थी उस पर काफ़ी कम। द कल्टिवेबल लैंड वाज एक्सपेंडेड, एज ए रिजल्ट प्रोडक्टिविटी रोज रैपिडली। मतलब क्या कर दिया उन्होंने, जो अच्छी जैसे ज़मीन होती थी ना उस पर टैक्स है वो कम कर दिया, मान 10 रुपये ले वहाँ 5 कर दिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों ने क्या किया, कल्टिवेटेड लैंड को बढ़ावा दिया। तो इससे क्या हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आने लग गए, टैक्स आने लग गए, प्रोडक्टिव जो मैटर था वो बढ़ने लग गया।
थर्ड, मैनी न्यू क्रॉप्स वर ऑल्सो ग्रोन, कई नई फसलें भी उगाई गई. दीज इंक्लूडेड ऑरेंज, कॉटन, वाटरमेलन, बनाना, ब्रिंजल एंड स्पिनिश. ये कुछ ऐसी फसलें थी जो उस टाइम पर नई है, वो प्रोडक्ट, उनका प्रोडक्शन है वो किया गया. सम ऑफ देम इवन एक्सपोर्ट टू यूरोप. कुछ एक तो क्या है, यूरोप से क्या की गई थी, एक्सपोर्ट है वो की गई थी. नेक्स्ट, what was the importance of letters of credit, यानी कि जो लेटर ऑफ क्रेडिट यानी जिनको हुंडई बिल भी बोलते थे भाई, एंड बिल ऑफ एक्सचेंज मेडिवल ट्रेड. लेटर ऑफ क्रेडिट या बिल ऑफ एक्सचेंज जो है, इनका मध्यकालीन व्यापार में क्या रोल था. द डेवलपमेंट ऑफ सुपीरियर मेथड्स ऑफ पेमेंट and business organize was the greatest contribution of the Muslim world to medieval economic life. Bill exchange and letter of credit were used by bankers and merchants to transfer from one place to another or from an individual to another. From money, क्या होता था कि ये एक तरह से मान लो कि आजकल के जो चेक होते हैं ना भाई, मान लो आपने कोई सामान लिया, अगले को चेक दे दिया, अब ना लूट का चक्कर ना और कोई मतलब, अगले ने अगले को दे दिया, या आपने जैसे कि जो अकाउंट है वो नंबर दे दिया. ऐसे ही वो होते थे, जो बड़े बिजनेसमैन होते थे या जो भी ट्रेडर्स होते थे, वो सभी इनका प्रयोग है वो करते थे. अब इससे क्या होता था, विद द यूज ऑफ कॉमन पेपर मर्चेंट वर फ्रीड फ्रॉम टेकिंग कैश एवरीवेयर. अब इससे जो व्यापारी तो फ्री हो गए भाई, इस अब उनको पैसे लिए इधर से उधर घूमना नहीं पड़ता था. इट ऑल्सो मेड देयर जर्नी सेफर, और इससे उनकी जो यात्रा भी कैसी हो गई, आसान हो गई. दीज लेटर्स ऑफ क्रेडिट वर ऑल्सो यूज बाई खलीफा टू पे सैलरी और टू द रिवॉर्ड टू पोइट एंड मिनिस्टर. ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट है ना, ये जो कवि होते थे या और कोई जो कोर्ट में रहते थे, उनको भी जो खलीफा है वो देते थे. नेक्स्ट, व्हाट प्रॉब्लम हैज द यूज ऑफ कुरान एज ए सोर्स मटेरियल फॉर द हिस्ट्री ऑफ अर्ली इस्लाम पोज. Main two problems. The two main problems have been posed by using the Quran as a source material for the history of early Islam. First, the Quran is a scripture and is such a text in which religious authority is vested. कुरान का एक स्क्रिप्चर और जिसके अंदर पूरी मुस्लिम जो अथॉरिटी है, धार्मिक जो मैटर है वो है. मुस्लिम बिलीव दैट एज द कुरान इज द स्पीच ऑफ गॉड, कलम अल्लाह. मुसलमानों के विश्वास है कि भाई जो कुरान है ना, वो भगवान की वाणी है और अल्लाह की कलम से लिखी गई. इट शुड बी अंडरस्टूड लिटरली, बट रेशनलिस्ट were not theologians. They gave wider interpretation to the Quran. उन्होंने कुरान की जो व्याख्या है ना, उसको और रूप दिया. In 833 C, the Abbasi Khalifa Al-Mamun imposed the knew that the Quran is not the speech of God, rather it is his creation. उसने इसको क्या किया, अपोज कर दिया इसका. Second, another problem is that the Quran very often speaks in metaphor on contrary to the Old Testament.
It does not narrate events, it only refers to them. That is why many hadiths were written to help the reading and understanding of the Quran. Next, who were the Sufi? Write down their religious beliefs. The Sufi were a group of religious-minded people in medieval Islam. सूफी कौन है? मध्यकालीन इस्लाम में धार्मिक समूह जो है उनका एक पढ़ा लिखा ग्रुप है. उनके रिलीजियस बिलीफ क्या है भाई? द सूफी वांटेड टू सीक मोर पर्सनल एंड ए डीपर नॉलेज ऑफ गॉड. ये वो लोग थे जिनको भगवान के बारे में बहुत ज़्यादा गहरी जानकारी थी. थ्रू मिस्टिज्म एंड एसेक्टिज्म रेनियस. Second, they wanted to renounce the world and rely on God. Renounce होता है बेटा अस्वीकार करना. Rely मतलब निर्भर होना. On God there's tawakkul because the society had given itself up to material pursuit and pleasure. Third, they believed on the idea of pantheism and love. According to them, pantheism होता है क्या? मतलब बहनवाद. Is the idea of ons of God and His creation means human. It means that human soul should be united with its maker. God, unity with God could only be achieved through the intense love for God. Sufi use musical concretes to induce, stay, and stimulate emotions of love and passion. Fourth, they hardly believed in religious affiliation, status, and gender. Sufism was open to all. सूफीज़म जो था वो सब के लिए क्या था भाई? खुला था. नेक्स्ट बेटा, what was the influence of the study of new subjects on Islamic intellectual life? Who was Ibn Sina? What is the importance of his most influential book? देखें, the study of new subject gave encouragement to critical inquiry. It executed a great impact on Islamic intellectual life. Religious scholars with a theological bent of mind use Greek logic and method of reasoning for the security of Islamic beliefs. Philosophers gave wider question and provided fresh and new answer. For example, a doctor and a philosopher, Ibn Sina, did not believe that the body will be resurrected in the day of judgment. His medical writings were read widely. His most influential book was Al-Qanun fil Tibb, Canon of Medicine. It is manuscript with million words. There is a mention of 660 drugs in this book.
यानी कि इस पुस्तक के अंदर क्या उसने 760 से ज़्यादा जो दवाई होती है ना भाई उनके बारे में लिखा। सोल्ड बाय द फार्मासिस्ट ऑफ हिज डे। दिस बुक ऑल्सो इंक्लूड नोट्स ऑन हिज ओन एक्सपेरिमेंट्स which he conducted in hospital. This book also throw light on the importance of detectives. It also tells us that what is the influence of the climate and environment on health. उसमें पुस्तक के अंदर ये भी दिखाया कि भाई किस तरह से हमारे स्वास्थ्य के ऊपर किसी वातावरण का या मौसम का कैसे असर होता है। एक्सेप्ट दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉन्टेजियस नेचर ऑफ सम डिजीज इज ऑल्सो गिवन इन इट। जो हमारे वातावरण या पर्यावरण या मौसम से जो बीमारियां हमारे ऊपर होती हैं उनके बारे में भी इसमें है वो बताया गया। Next, briefly discuss the development of fine language and a creation imagination in medieval Islamic society. In medieval Islamic society, creative imagination and fine language both was considered as the most appreciated qualities in a person. These qualities raise communication of a person to the level of adab. The term adab meant literary and cultivate refinement. पोइट्री यानी कि नज्म, पोइट्री क्या कहते हैं नज्म, एंड प्रोज स्कैटर्ड वर्ड्स वर इंक्लूड इन द आर्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। साथ में क्या बता रहा है द ओड मतलब कसीदे नहीं कसे जाते हैं किसी के ऊपर। वॉज द मोस्ट पॉपुलर पोइटिक कंपोजिशन ऑफ प्री इस्लामिक ऑरिजिन। It was developed by poets of the Abbasi period to glorify the achievement. Their patrons, Arabic poetry was revitalized and reinvented by the poets of Persian origin. Abu Nuwas was a poet of Persian origin, and he composed classical poetry. On knew therefore like wine and male love to celebrate pleasure forbidden by Islam. After Abu Nuwas, the poet addressed the object of their passion in the masculine. Even if the poet was woman, this tradition was followed by Sufi and they glorified the intoxication came by the wine of mystical love. Next, when did New Persian develop in Islamic world? New Persian developed from the Iranian language Pahlavi. After the Arab conquest of Iran, this language was full of Arabian words. New Persian reached great cultural height with the formation of Sultanate in Khorasan and Trankor. Rudki was the court poet of Samanid, and he was considered as the father of Persian poetry. This poetry includes new forms like short lyrical poem, ghazal,
and Cochrane Roba in the hand of Umar Khayyam. The Roban registration remind it.